आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक अखंड ज्योति जून 2025 पृष्ठ 51 परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी आपको पढ़कर सुनाते हैं। गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, भावनाएं तो कुछ और कहती हैं और विवेक कुछ और कहता है। अब किसकी बात सही माननी चाहिए, विवेक की या भावनाओं की, प्रत्यक्ष की या परोक्ष की? किसकी मानी जानी चाहिए? विवेक तो कहता है वे हर क्षण हमारे साथ है। गुरु सत्ता हर क्षण हमारे साथ है। परम पूज्य गुरुदेव हर क्षण हमारे साथ है। विवेक कहता है, हम अनुभव भी करते हैं, लेकिन आखिर भावनाओं को हम अपने आप को किस तरीके से समझाएं? जो शरीर हमारे सामने था और जिसने हमें चलना सिखाया है, सोचना सिखाया है, ऊंचा उठाया है, और जिसने भरपूर प्यार और दुलार दिया हो, उस शरीर को कैसे भुलाया जा सकता है? परम वंदनीय माता की अमृत वाणी कैसे भुलाया जा सकता है? और हमारा जो विवेक है वह यह कहता है कि बहाने बनाने की अपेक्षा वास्तविकता को समझना चाहिए। और उन्होंने जो कार्य अधूरे छोड़े हैं, उन कार्यों के लिए अपने तन मन से, हृदय से उसमें लग जाना चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी। शरीर को तो हम रोते रहे और जो हमसे उम्मीदें की गई थी उनका क्या हुआ? उनका तो वही हुआ ना कि जिस तरीके से उन दो मालियों के लिए दो बाग सौंप दिए गए, एक तो भावनाओं में डूबा रहा और उसने उनका मटिया बेट कर दिया। ये कहानी तो सुनी ही होगी। एक ने अपने कर्तव्य को समझा तो बाग को भरा पूरा हरा भरा बना दिया, और हमसे जो अपेक्षाएं की गई, आप बताइए उसमें कहीं कमी हो तो हम इसे सुधारें और इस बाग को विकसित करें। इसका श्रेय किसको देना पड़ेगा? श्रेय उसी को देना पड़ेगा जो भावनाओं से ज्यादा अपने कर्तव्य की ओर चल रहा है, प्रत्यक्ष को न देख करके परोक्ष को देख रहा है, सर्वव्यापी को देख रहा है। गुरुजी जब शरीर में थे तब एक सीमा बंधन था। शरीर की आवश्यकताएं होती हैं और जो शरीर से जुड़े हुए होते हैं उनका मोह होता है। वैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, आप शामिल हैं, मैं भी उसी में शामिल हूँ। शरीर से जुड़े थे तो वो शरीर हमको रुला रहा है और कर्तव्य यह कह रहा है कि नहीं, रोना कायरता है। रोने की अपेक्षा तो हमको उनके जो सौंपे हुए कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना है। उनकी शक्ति तो हमको मिलती ही रहेगी और अभी भी मिल रही है। अभी आप यह सोच रहे हैं कि शक्ति नहीं मिल रही है, शक्ति मिल रही है। बिल्कुल हर क्षण हर पल यही महसूस होता है कि वे हमारे साथ हैं। आज गायत्री जयंती, गंगा दशहरा और गुरु जी की पहली
पुण्य तिथि है। गंगा दशहरा और गायत्री जयंती एक ही है। जिस तरीके से भागीरथ ने गंगा को लाने में प्रयास किया था, जब उनकी उपासना पूरी हो गई, तपश्चर्या पूरी हो गई, तो गंगा आने को तैयार हो गई। जब गंगा आने को तैयार हो गई तो उनने कहा कि वेग कौन संभालेगा, इस गंगा का वेग कौन संभालेगा। वेग संभालेगा योगी, योगीराज शिव संभालेंगे। शिव ने अपनी जटाएं बिखेर दी, जटाएं बिखेर दी तो उसमें से जो गंगा आती हुई प्रवाहित होती हुई चली गई। उन्होंने कहा कि क्या गंगा जटाओं तक सीमित हो जाएगी? नहीं, है तो लोक मंगल के लिए सारी पृथ्वी पर चाहिए। उन्होंने कहा कि गंगा का ताल्लुक लोक कल्याण से है, जिससे कि मनुष्यों की मलिनताएं निकले। गंगा का उद्देश्य एक ही है और वह है शीतलता, गतिशीलता, प्रवाहित होना और मल विक्षोभों को निकालना। गुरुजी ने ज्ञान की गंगा को लाने में अथक प्रयास किया। इतना प्रयास किया कि शायद ही कोई कर पाए। एक दूसरे कौन? शंकर। उसका वेग कौन संभालेगा? शंकर। ज्ञान की गंगा का वेग वही संभालेगा जो शंकर के समान हो, दृढ़ हो, जिसको कि कांटों की परवाह ना हो, विष की परवाह ना हो, सांप बिच्छुओं की परवाह ना हो। वो कौन होता है? वो शंकर होता है, शिव होता है। उन्होंने भी शिव जैसी शक्ति पाई और उस ज्ञान की गंगा को धारण किया, अर्थात गायत्री को धारण किया। आज गायत्री जयंती है ना, गंगा दशहरा है ना, आज उनकी पुण्यतिथि है ना। आज उन्होंने गायत्री को धारण किया, अपने जीवन में उतारा। जौ की रोटी खा करके और छाछ पी करके 24 लक्ष्य के 24 पुरुषरण किए। उन्होंने अपना सारा अंतःकरण धोया। देखिए देखिए उनका जीवन। कहते हैं कि मनुष्य के 5 जीवन होते हैं, अर्थात पंचकोश होते हैं। गायत्री पंचमुखी होती है। उन्होंने भी एक शरीर में रहते हुए 5 जीवन जिए। पहला जीवन कौन सा था? गुरुदेव के अनेक जीवन। उनका पहला जीवन वो था जो मनुष्यों की कष्ट कठिनाइयां हैं, दुख हैं, उनका निवारण करना। जो उनकी आंतरिक कमजोरियां हैं उनको निकालना, उनको ऊंचा उठाना। यह था जीवन नंबर 1। जीवन नंबर 2, गायत्री को उन्होंने आत्मसात कर लिया और उस गायत्री के लिए उन्होंने यह शपथ ली, यह संकल्प लिया कि इसको 24 लाख व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। और पहुंचाने में वो सफल हुए। यह था उनका दूसरा जीवन। उनका तीसरा जीवन साहित्यिक जीवन था। साहित्य उन्होंने इतना लिखा कि अपने भजन से भी ज्यादा लिखा। और पढ़ा कितना? अरे आपको क्या मालूम कितना पढ़ा, कितना बताएं आपको। सैकड़ों, हजारों, लाखों पुस्तकें उन्होंने पढ़ डाली। लोग कहते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और वो हर दिशा में आगे बढ़ते हुए चले गए। बड़े से बड़ा व्यक्ति आता हुआ चला गया और माप देता हुआ चला गया। यह विषय तो हम पूर्णतः जानते ही नहीं। इस विषय को हम लेकर के बैठे हैं, जिससे हमारा रोज काम पड़ता है। हम तो समझते हैं कि वे विषय शून्य है। उनकी जो दलीलें थी, उनका जो प्रतिपादन था, वो आपने अपने आप में बड़ा ही विलक्षण था। बुद्धि भी विलक्षण थी। जो भी काम उन्होंने किए सब विलक्षण ही विलक्षण किए और शानदार ही शानदार करते हुए चले गए। उसी का वो परिणाम था जिससे कि उन्होंने साहित्य की स्थापना की। हमारी जो शक्तिपीठें बनी हैं वो तप की शक्ति के द्वारा, उनके प्रभाव से ही बनी है।
लोग अपने जीवन में थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं, ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 3500 शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ बना डाली। और क्या हुआ? गायत्री तपोभूम बनी, ब्रह्म वर्चस बना, आपका शांत कुंज बना। अभी जो होने जा रहा है वो कितना विशाल होने जा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना विशाल होने जा रहा है। अभी अभी मैंने 3 शरीरों की बात की थी, स्थूल शरीर 1, कारण शरीर 2 और सूक्ष्म शरीर 3। यह कितना विशाल और कितना विस्तार है, जो सारे वातावरण में घूम रहा है, सारे ब्रह्मांड में घूम रहा है, और वो जो चाहे सो कराए। अभी अभी देव स्थापनाएं हुई थी, आपको मालूम है। गायत्री माता और यज्ञ भगवान को घर घर पहुंचाने के लिए यह प्रेरणा मिली, और प्रेरणा मिलते ही क्या से क्या होता हुआ चला गया। बड़े से बड़े व्यक्ति जुड़ते हुए चले गए। अगले दिनों क्या होने वाला है? अगले दिनों 24 करोड़ भाई, लाख से कम तो हम गिनती गिनते ही नहीं, लाख से नीचे तो गिनती है ही नहीं, करोड़ों की बात करते हैं। अभी 24 करोड़ घरों में देव स्थापना होनी है, केवल इशारा है आपका। तो आप क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? केवल आपका इशारा ही बहुत है। काम तो सब ऊपर वाला करा लेगा, जिनका कार्य है वो स्वतः करा लेंगे, उसमें दो राय ही नहीं है। आपने श्रद्धांजलि समारोह देखा था ना, कितने लाख व्यक्ति थे जो हमने संकल्प लिया था। तो श्रद्धांजलि समारोह, जिस पिता के शरीर के न रहने पर जो बच्चे नहीं आए थे, वो अब आए और अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। श्रद्धांजलि भेंट का मतलब पैसा नहीं था। पैसा नहीं था कि आप पैसे दे जाइए, वह तो कार्य पैसे से ही चलेगा, सारा का सारा सरंजाम बनेगा तो पैसे से बनेगा, लेकिन उसके मूल में आपकी भावनाएं थी। जो कार्य आपने किया था वह आपकी भावनाओं ने किया था, और शक्ति बेटा गुरु जी की मिली थी। नहीं तो एक दिन में ही पस्त पड़ जाते। 2.5 महीने रह करके उन्होंने कार्य किया, वो सराहनीय, हम सराहते हैं। और शक्ति, अरे शक्ति देने वाले ने शक्ति दी थी, आप में क्या शक्ति है? आप तो मिट्टी के खिलौने हैं। आपके अंदर तो शक्ति का संचार होता है, और जब शक्ति का संचार होता है तो पूरा हमारा जो शरीर है गतिशील होता हुआ चला जाता है। भावनाएं हमारी उछलने लगती हैं, फिर न दिन का ख्याल रहता है न रात का ख्याल रहता है, काम ही काम, काम ही काम सवार रहता है। बेटे, ये मैंने उस शक्ति के लिए कहा कि एक शरीर में रहते हुए उन्होंने 5 शरीरों का काम किया। कई बार मैं ऐसा कहती रहती थी। उन्होंने कहा, नहीं, अरे मैंने तो जिंदगी का सब आनंद ले लिया, अब कोई नहीं रहा। इतनी मेहनत करनी थी कि एक शरीर में रहकर के 5 शरीरों की हमने जिंदगी जी, बड़ी शानदार जिंदगी जी। कौन जी सकता है? कौन जी सकता है? कौन जी सकता है ऐसी जिंदगी? जो योगी होता है वही जी सकता है, वरन हर किसी का साहस नहीं पड़ता है। व्यक्ति को दुख होता है तो दुख में नर्वस हो जाता है, और जब सुख होता है तो उसमें वह पागल हो जाता है। योगी जो होता है वो दोनों ही परिस्थितियों में एक सा होता है, जो प्रसन्नता में भी उतना ही विवेक रखता है और गम में भी उतना ही विवेक रखता है। दोनों का संतुलन बैठा करके चलता है। वो दोनों का संतुलन बैठा करके चलते थे। अब आपकी और हमारी बारी जो आई, जिसको कि हमने वचन दिया है और शपथ ली है
कि जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक अपने शरीर को हम निछावर करते रहेंगे, जब तक शरीर में से प्राण नहीं निकल जाएगा, तब तक हर कार्य के लिए हम मजबूत बनाएंगे। आज गायत्री जयंती है, आपने तो केवल माला घुमाई है, उन्होंने तो गायत्री माता को अपने हृदय में धारण किया, धारण ही नहीं किया, उसकी गोद में समा भी गए उसी दिन जिस दिन गायत्री माता का और गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। उसी दिन उन्होंने अपनी माँ की गोद में विश्राम ले लिया। शरीर ने विश्राम लिया है, मन ने विश्राम नहीं लिया। कोई भी यह मत समझना, कोई भी यह मत समझना कि मन ने विश्राम लिया है, नहीं, उनके शरीर ने विश्राम लिया है। मन कहाँ जाएगा? मन तो यहीं रहने वाला है, हमारे पास ही रहने वाला है। मन कहाँ जाएगा? मन तो अपनों के बीच में ही रहता है। आप भी अनुभव करते हैं, आपके जो दुख कष्ट कठिनाइयां होती हैं उसमें आप अनुभव करते हैं कि नहीं करते कि गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं। आपको अनुभव जरूर होता होगा। जो हृदयहीन होगा उसके लिए तो क्या कर सकते हैं। चलिए, उन्हें भगवान मत मानिए, एक शक्ति तो मानेंगे, एक महापुरुष तो मानेंगे, एक संत तो मानेंगे, एक पिता तो मानेंगे। जब आप पिता बनेंगे तो फिर बच्चे की यह हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पिता को भूल जाए। चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तब भी कहीं ना कहीं उसके मन में यह होता ही होगा कि हमारा पिता हमारी रक्षा कर रहा है। वो गुरु पीछे थे और पिता पहले। पिता ही नहीं बल्कि माँ पहले थे। माँ बड़ी कोमल होती है, सहृदय होती है, उनका हृदय बहुत ही कोमल था। जो दुख और पीड़ा और पतन सारे संसार में फैल रहा है, उसे वो देख करके, अनुभव करके द्रवित हो जाते थे। इतने द्रवित होते थे कि उनकी रात यूं ही गुजर जाती थी, बगैर सोए ही गुजर जाती थी। आपको पीड़ा पतन के बारे में भान भी नहीं है और उनको ज्ञान था। उस पीड़ा पतन को मिटाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की लगभग आहुति दे डाली। अंतिम क्षणों तक जो उन्होंने पुस्तकें लिखी, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं लिख रहा हूं, ये महाकाल मुझसे हाथ पकड़कर लिखवा रहा है। और जब ये सारे देश में और विदेशों में छप करके सामने आएंगी, तब लोग हमारा मूल्यांकन करेंगे। ऐसा ही है, जब घर घर पहुंचेगा तो आप देखना कि दाम्पत्य जीवन और गृहस्थ जीवन किस तरीके से मुड़ता हुआ चला जाएगा। उनका जीवन शानदार होता हुआ चला जाएगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह और सूत कातना स्वतंत्रता आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन परोक्ष रूप से जो भावनाएं उसमें जुड़ी थी वो बड़ी बड़ी गजब की थी, और जो स्वतंत्रता को साकार करके ही रही। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास जी मिल करके कार्य करते थे, घर घर खादी पहुंचाते थे। वही गुरु जी का उद्देश्य रहा। ज्ञान रथ और झोला पुस्तकालय चलाने का यही उनका उद्देश्य था कि हमारे विचार ज्ञान रथ और झोला पुस्तकालय के माध्यम से घर घर पहुंचे। हमारे आगे के कार्यक्रम सारे के सारे यथावत ही नहीं बल्कि पूरे उत्साह के साथ और भी आगे बढ़ेंगे। यह मत समझिए कि गुरुजी आपको देख नहीं रहे। जब दो आंखों से देख रहे थे, तब जब वो थे शरीर से, तब वो दो आंखों से देख रहे थे। अब हजारों आंखों से देखते हैं। अब हजारों आंखों से अपने प्रत्येक बच्चे को परखते हैं। हमारा बच्चा कोई निर्जीव तो नहीं हो गया, कोई निरुत्साहित तो नहीं हो गया है तो इसको झकझोरना चाहिए। वो स्वयं आपको झकझोरेंगे। हम अनुभव कर रहे हैं कि आप झकझोरे जा रहे हैं।
और कमी रह जाएगी तो उसकी पूर्ति यह शरीर करेगा। राजी से भी करेगा, बहलाकर पुचकार के भी कहेगा। माँ की दो आंख होती है, एक तो होती है प्यार की, बड़ी ममता भरी होती है, और दूसरी होती है सुधार की। जहां कहीं भी हम गड़बड़ी पाएंगे, जहां कहीं भी आपको हम निर्जीव पाएंगे, वहां हम आपको झकझोरते हुए चले जाएंगे। आप विश्वास रखिए, गुरुदेव यही है। आप विश्वास रखिए कि गुरुजी यही है, बिल्कुल यही है। आप देख नहीं पा रहे, यह छवि आप देख पा रहे हैं, शरीर नहीं देख पा रहे। शरीर नहीं देख पा रहे हैं ना, शरीर से नहीं, अब हम आत्मा से जुड़े हैं। पहले शरीर से भी थे, आत्मा से भी थे, अब हम विशुद्ध आत्मा से जुड़े हैं। और आत्मा से जुड़े हैं तो शरीर को विवेक के पीछे दबाना पड़ेगा। जिस तरीके से ईसाई मिशन फैला, बौद्ध धर्म फैला, इसी तरीके से हम उनके उद्देश्यों के लिए, उनके लक्ष्य के लिए सतत आगे बढ़ते ही जाएंगे। हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे संसार में फैलने जा रहे हैं, सारे संसार में फैलने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म सारे संसार का हो गया था, ईसाई मिशन सारे संसार का हो गया था, तो यह गायत्री परिवार सारे संसार का क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जो माँ हमको दुलारती है, उस माँ गायत्री के मंत्र के एक अक्षर में जो शिक्षण भरा पड़ा है, हम घर घर जा करके उसका शिक्षण, उसका उद्देश्य और लक्ष्य समझाएंगे, उनकी ठोड़ी में हाथ डालेंगे, जो भी तरीका बनेगा अपनाएंगे। हम अपने स्वार्थों को नहीं देखेंगे कि हमको खाना मिला कि नहीं मिला, हमको खाना मिला कि नहीं मिला। बेटे, आपने नहीं देखा, मैं कई बार गुरुजी के साथ गई और वो परिस्थितियां हमारे सामने आई, पर मुंह से उप तक नहीं किया। जो परिस्थितियां हैं वो हैं, और आपने उनकी तारीफ ही की जहां की सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं देखने जाएंगे क्या? नहीं, सुविधा नहीं चाहिए, चाहे पैरों में छाले क्यों ना पड़ जाएं, नहीं मिलेगा खाना, चने तो मिलेंगे, चने जेब में डाल करके चलेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंच कर रहेंगे। यह बात निश्चित है कि हम गुरु जी से जुड़े हैं, तो हमें उन तक हर हालत में पहुंचना है, और हम पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? तब पहुंचेंगे जब हमारी आस्था, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा यह कबूल करेगी कि गुरु जी ने जो हमारी सेवाएं की थी, उन सेवाओं का ऋण हम किस तरह से चुकाएं। क्यों साहब, क्या क्या सेवाएं की थी? अब यह सेवाएं तो आपका मन बताएगा कि क्या क्या सेवाएं की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला पृष्ठ पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो।